लोग जो ज़्यादा होशियार होते हैं इस तरह की दरख्वास्त डाल के चुप कर जाते हैं कि दरख्वास्त डाल दी, खामोशी इख्तियार कर ली, जब हालात बदलेंगे तब मैदान में आ जाएंगे। हाँ, तो ये जो वकील साहब आज कह रहे हैं कि ये किया जाए, इनका ये बयान भी कोड हो जाएगा। ख्वाजा अजहर गुलशन ने 2 बड़ी सियासी शख्सियात समेत जिन 5 लोगों का, पुलिस अफसरों का हाँ, वो नाम लिखा था, उसमें जुमला मैंने आपको याद है, मुझे उन्होंने एक मैसेज भेजा है, वॉइस नोट, उसमें उन्होंने कहा कि इसे मेरी FIR समझें, जो मैं आपको भेज रहा हूँ बवक्त ज़रूरत काम आएगी। उसके बाद मेरी कई दफ़ा उनसे गुफ्तगू हुई, वो यही कहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर दरख्वास्तें डाल दी जाएंगी और फिर वक्त का मोहलत मिलने का इंतज़ार किया जाएगा, हुकूमत की तब्दीली का इंतज़ार किया जाएगा, तो मेरा ख़्याल है कि फिर इस तरह के वाक़यात सर उठाएंगे। फिर ज़ीशान ढुड्डी और उनके साथी की हलाकत, तीफ़ी भट्ट की हलाकत, ये 5 लोगों की जो फैसल बहावलपुर शफ़कत में, हाँ। उसकी हलाकत। अच्छा, फैसल शफकत भट्टी की बात हम कर रहे थे, तो फैसल शफकत भट्टी का मुकदमा जो है वो किस जगह पे खड़ा हुआ है? एक जानिब तो CCD अपने गुन गा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है फुलरवान साहब, और पहले कभी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। सिर्फ जब तीफी भट्ट का इनकाउंटर हुआ था तो उसके बाद IG साहब के साथ मिल के चड्ढा साहब ने एक प्रेस टॉक की वो थी। तो बहुत बाद में थी, हाँ, वो बहुत बाद में काफ़ी थी, बाद वो और बात थी, वो इस तरह उसकी इवेंट पे नहीं थी, हाँ, वो जनरल बात थी। तो किसी कि इवेंट पे मुल्क प्रेस छोड़ दें कॉन्फ्रेंस आप। नहीं की, तो ये फिर ज़रूरत- फैसल शफकत भट्टी के मर्डर के फ़ौरन बाद जो है, इनकाउंटर के फ़ौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक। तीफ़ी भट्ट की हलाकत से पहले अदालत से किसी ने रुजू नहीं किया था, उसके बाद ये केसेस हुए हैं। अब एक थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि देयर इज समथिंग। तो ये जो मामला है ना, अब एक बंदा अदालत में जाता है ना तो 10 के हाथ खुल जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल हम भी जाएंगे, रास्ता खुल गया, एक दरवाह होता है ना। ऊपर से HRCP की रिपोर्ट आ गई है कि 900 से ज़ायद लोगों को जो है हाँ, मार वो दिया गया। रिपोर्ट भी बड़ी अहमियत की ह्यूमन हामिल राइट्स है। कमीशन की रिपोर्ट जो है वो अल जज़ीरा TV ने बहुत डिटेल में चलाई है। हाँ। अगर आपने देखा हो अल जज़ीरा TV और उसके अखबार में, वो बहुत डिस्कस हो इंटरनेशनल रही है, प्रेशर भी होगा। डिस्कस हो रही है कि जी इतने लोग कैसे मर लेकिन गए। सर, अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे सरगोधा पुलिस ने क्या किया, जब इतने मुकदमात थे, जब पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो फिर उसकी जगह कोई ना कोई ऐसी फोर्स आके लेगी कि जिसने अल्टीमेट फैसले जो है वो करने होंगे। अब मैं आपको छोटी सी बात ज़िम्नन बताऊं। हाँ, मैं ये तलाश कर रहा था कि CCD जब अप्रैल में बनी है, पिछले साल अप्रैल में, हाँ। 1 साल होने वाला है जब ये बनी है, तो खदशात का इज़हार भी था, कुछ तवक्कुआत भी थी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। उस वक्त एक लिस्ट जारी हुई थी, बाद में CCD ने उसे डिसोन कर दिया। हाँ। एक लिस्ट जारी हुई थी कि ये CCD के रेडार पे हैं। अब मैं तलाश कर रहा था कि फैसल शफकत भट्टी का नाम उसमें नहीं है, मुझे नज़र नहीं आया। हो सकता है वो इतने सफ़ात में, तो मैं वो पुरानी लिस्ट निकाल के देखी है, उसे वैसे तो इन्होंने डिसोन किया है, अब वो लिस्ट लाताल्लुकी। हाँ। उसमें नाम नहीं मुझे फैसल शफकत भट्टी का दिखाई दिया। इसका मतलब है कि जिन लोकल पुलिस स्टेशन से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से CCD ने लिस्टें ली थी, तफसीलात ली थी, वो लीक नहीं हुई। नहीं, वो सही नहीं भिजवाई गई। इसका मतलब है सरगोधा पुलिस ने CCD को भी मामू बना दिया। वो कैसे? कि उनको क्यों नहीं भेजा फैसल शफकत भट्टी का नाम, कि इतने मुकदमात में नामजद है। यानी आप कह रहे हैं कि फैसल शफकत भट्टी 1 साल हो गया CCD बने को, तब से अब तक मुकाबला क्यों नहीं हुआ? अब क्यों हुआ? नहीं, ये नहीं कह वो रहा। तो बाहर था ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वो फहरिस्त जो भिजवाई थी उन्होंने, CCD ने तो ली थी ना लोकल पुलिस पुलिस स्टेशन से, वो लोकल पुलिस ने लिस्ट बनवाई थी, उसमें तो मुझे कहीं फैसल शफकत भट्टी का नाम नजर नहीं आया। इतने मुकदमात थे उस पर। नहीं, वो असल नहीं थी ना। ओ भाई, जाली थी तो मैंने घर में तो बना नहीं सकता मैं वो लिस्ट। आप बना सकते हैं? वो जाली किसी वो ने कैसे बना के एड्रेस लिया spread आपने? करती। शनाख्ती कार्ड नंबर कहाँ से लिए? मैं कैसे ले सकता हूँ भाई? वो बस वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई बंदा होगा जिसने भाई बना अंदर दिया। की थी ना, हाँ। डिपार्टमेंट की थी, CRO सेक्शन ने नहीं दी होगी, चले खत्म। लोकल पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने दी होगी, जिले इंतजामिया ने दी होगी। तो उसमें फैसल भट्टी का नाम नहीं था। नहीं था, मुझे तो नहीं मिला। अब अगर है तो ये नहीं, अब तो CCD ने मुदैया भी बिठा दी है और उसका भाई भी बिठा दिया है, और फिर उसके बाद खुद SP साहब वो बैठ तो के सब कुछ वजाहत हो कर गया। रहे हैं। मैं कह रहा हूं लोकल पुलिस पे भी शिकंजा कसे हैं। हाँ। और भाई 7 के 8 DPO अभी रिसेंट पास में, हाँ। 8 DPO सरगोधा में, 9 और 2 11 RPO, चेंज हुए। हाँ 20 हो गए। उनके अदवार में लिस्ट में तक नाम नहीं आया इसका। हाँ, कैसे नहीं आया? क्या सरपंच थे उसके? असर रसूख वाला था। यसर रसूख वाला था, पैसे देता था। ये कहे ना कि मंथली देता था उनको। ये क्या हुआ?
इस बात की तहकीक करें, तब सीसीडी के क़याम का मकसद हल हो जाएगा। ठीक मैं है। आफ्ताब फुलरवान की और चट्टा साहब की हर बात की मशरूत तायद करता हूं। मैंने पहले भी किसी चैनल पे जुमला कहा है। उनके दावों की, उनकी कारकर्दगी की और क्रेडिट लेने की जुस्तजू जो है, उसकी मशरूत तायद करता हूं, बशर्ते के सिर्फ फैसल शफकत भट्टी पर हाथ ना डाला जाए। उसके सरप्रस्तों पर, करम फरमाओं पर, सहूलतकारों पर, सब पर कानून का शिकंजा कसा जाए। बिल्कुल सही है।